भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी ने धमाल मचा रखा है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कॉकरोच जनता पार्टी की बात चल रही है। तो आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इनकी क्या मांगे हैं और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि आज इनका ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैन हो गया है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान सूर्यकांत जी, तो उन्होंने क्या कहा हमारे देश के युवाओं के लिए कि हमारे देश के जो युवा है, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनमें से कुछ मीडिया में है, कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ एक्टिविस्ट हैं, तो ये सारे कॉकरोच हैं। अब ये बात फैल गई। अब हमारे देश के युवाओं ने ये बात अपने दिल पे ले ली। हमें कॉकरोच बोला है, अभी दिखाते हैं, मजा चकाते हैं। देश के युवा भी लाइक, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। तो इन्हीं युवाओं में से एक युवा जिनका नाम अभिजीत दीप के हैं, तो इन्होंने क्या किया, कॉकरोच जनता पार्टी ही बना डाली। इन्होंने एक वेबसाइट भी बना दी जिस पे जाके आप कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनको इतना सपोर्ट मिला है, देश के युवाओं ने इतना सपोर्ट किया है कि मात्र 5 दिन में जो कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर 14 मिलियन, समझ रहे हो, 1,40,00,000 लोगों ने फॉलो किया है। मतलब बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है युवाओं का। अब युवा जो है जाग गए हैं कि कॉकरोच बोला है, अभी बताते हैं कॉकरोच का पावर क्या है। कीड़े समझे है ना तो कीड़े जो है ना खा जाएंगे आपको। तो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनकी 5 डिमांड है। पहली डिमांड इनकी ये है कि कोई भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट में। दूसरा है प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। तीसरा है 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन। चौथा है कोई भी अगर मीडिया हाउस जो अंबानी या अडानी ने ऑन कर रखा है उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। पांचवा है अगर कोई भी एमएलए एमपी जो पार्टी चेंज करता है उस पर 20 साल के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ने से रोक लगा देनी चाहिए। एक तरह से अब सारे युवा जाग चुके हैं। युवा जो है वो सारे मिलकर जो देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दे धड़ाम दे धड़ाम दे धड़ाम। तो जिनको कॉकरोच कहा गया है, तो इन कॉकरोचेस ने नीट पेपर लीक पर भी सवाल उठाए हैं। जो नीट के स्टूडेंट्स थे उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। तो इसके लिए उन्होंने ये मांग भी रखी कि जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है, शिक्षा मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनकी रिज़ाइन की मांग करी थी। अब इससे इतना हंगामा मच गया, इतनी मिर्ची लगी है कि जो इनका अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी का, वो इंडिया में बैन ही कर दिया गया है। मतलब ऐसा क्या ही अपराध किया था। एक मांग थी सीधी सी, उन्होंने अपनी मांग रखी थी सामने, ना कोई उन्होंने हड़कंप मचाया जैसे पत्थरबाजी होती है, वैसा कोई काम अपराध तो किया नहीं। उसके बावजूद उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है, उनकी इस तरह युवाओं की आवाज़ दबाना सही है? अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी है वो भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे मुंह से निकल गई, अरे भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। लेकिन अब जो बोल दिया ना वो बोल दिया। अब भड़क गए हैं युवा। अब तो वो जो ये भ्रष्टाचार है ना उसको उखाड़ के फेंक ही देंगे, इतना गुस्सा है युवा। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, जो कर रही है वो सही है या नहीं? और जो कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वो कहाँ तक सही है? जिस तरह इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है और इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो कितनों की आवाज़ दबाएंगे और ये कहाँ तक सही है? अगर आप भी एक कॉकरोच है या कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। ये जो चल रहा है ये ठीक है या नहीं है, आगे क्या होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद, बाय बाय।